हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमारे डेली करंट अफेयर्स का एक पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम 2 जुलाई के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप उसे एक बार जाकर देख लीजिए। हम रेगुलर बेसिस पर आपके साथ एक पूरे दिन के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर कर लीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने आज लिया हुआ है वो है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री ये देखिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम, माझी लड़की बहन स्कीम के नाम से कौन सी योजना कौन सी गवर्नमेंट लेकर आई है। तो ध्यान रखना है आपको, महाराष्ट्र की माझी नाम से समझ में आ रहा होगा है ना, माझी लड़की बहन ऐसा करके। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली है क्या ये इनिशिएटिव, तो फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। कितने से कितने साल की, तो 21 से लेके 60 ईयर्स की गर्ल्स के लिए एजुकेशन है। इसके तहत उनको मंथली यहाँ पर 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो ये जो अभी किया गया है वो एंटोनिया कोस्टा को किया गया है। इनका नाम याद रखना है आपको। बेसिकली ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं पोर्चुगल की, पोर्चुगल, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है आपको, एंटोनिया कोस्टा रहे हैं, सॉरी, इनको ध्यान रखना। अब अगर हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का होता है, तो 2.5 ईयर्स का इनका टर्म होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है यूरोपियन काउंसिल में। नेक्स्ट वी हैव न्योमा चुशूल रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू द फ्लैश फ्लड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब देखिए बारिश का मौसम आ गया तो फ्लड बहुत सारी जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर उसी के तहत आपको लद्दाख में फ्लड देखने के लिए मिला है, तो ये ध्यान रखना है। तो कौन सी रिवर लेकर आई है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है आपको, श्योक रिवर जो यहाँ बहती है उसके द्वारा यहाँ पर फ्लड लाइक कंडीशंस देखने के लिए मिली हैं। आगे बात करते हैं रिसेंटली वेयर वाज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मीटिंग हेल्ड। तो एफएटीएफ की मीटिंग आयोजित कहां पर की गई है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सिंगापुर में आयोजित की गई है। बेसिकली एफएटीएफ क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है जो कि गैर कानूनी है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। उसके बाद जो टेररिज्म से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है और बताता है किसी देश को कभी बैन किया जाता है, किसी देश पर एक्शन लिए जाते हैं। तो उसी के तहत ये अपनी कहना चाहिए 17 कंट्रीज जो हैं उनके डेटा को इवेल्युएट करता है, जहां पर टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि एक नाम है हमारा इंडिया का, एक है रशिया, एक है फ्रांस और एक है यूके एंड इटली। यहाँ पर इनको थोड़ा सा बोला गया है कि इनमें हम फॉलोअप्स लेते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेररिज्म का खतरा ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए इन जगहों पर हम थोड़ा सा फॉलोअप लेते रहेंगे इस साल। और इंडिया को किस कैटेगरी में रखा है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वेलबर्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज आर्कियोलॉजी लोकेटेड इन विच ओशन। तो ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, ये आपको आर्कटिक ओशियन में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप आर्कटिक ओशियन देखेंगे तो ये बेसिकली आपको नॉर्थ पोल एंड नॉर्वे के बीच का रीजन है, नॉर्वे के बीच का रीजन है, वहां पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नॉर्वे इसमें अपना अधिकार बताता है। और अब देखिए जैसे कि आर्कियोलॉजिकल साइट है तो कहीं ना कहीं एक्सकेवेशन वगैरह होंगे, हो सकता है एक्सकेवेशन हो तो कभी कुछ मिनरल्स भी निकलने की संभावना रहती है। तो इस केस में जो कंट्रीज है उस पर अपना आधिपत्य बताती है कि हमारी जगह है तो हम आपको नहीं कुछ करने देंगे, ठीक है। नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो 1 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं इस साल की थीम की बात करूं 2024 में जो यहाँ पर थीम रखी गई थी वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, ठीक है, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव 3 न्यू क्रिमिनल लॉज केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट। तो 1 जुलाई से 3 फोर्स आ गए हैं, आप लोगों को पता ही है, लॉज जो है वो आ गए हैं। क्या क्या नाम है, तो पहले का नाम है भारतीय न्याय संहिता। इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा, आप लोग चिंता नहीं करिए। 2023 डेट ईयर याद रखिएगा, 2023 के नाम से आएगा। उसके बाद दूसरी है हमारे पास भारतीय नागरिक
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सुरक्षा संहिता, इसे याद रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है ना। तो इनके नाम याद रखना है आप लोगों को, और ये तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक अलग से इसका सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगी जहां पर इन तीनों के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन यहाँ पर एक बार आप आईपीसी और सीआरपीसी जो पहले चलते हुए आ रहे थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़कर रखिएगा, ताकि आप लोगों को ये जब मैं समझाऊंगी तो पढ़ने में ईजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ इट्स इंटायर एनिमल स्पीशीज। ये काम करने वाला हमारा इंडिया है, जिसने की जितनी भी एनिमल स्पीशीज हमारे यहाँ हैं उनके लिए एक रिकॉर्ड बनाया है, एक पोर्टल बना के रखा हुआ है जिसका नाम है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज फौना ऑफ इंडिया, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, ये पोर्टल का नाम है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये अभी रिसेंटली जो हमारा फाउंडेशन डे था, फाउंडेशन डे स्कूलों में जैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो किसका फाउंडेशन डे था? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो उसमें यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। ऐसे कभी भी लॉन्च नहीं कर दिया जाता है, किसी स्पेशल डे पर लॉन्च किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव विच कंट्री नेवी साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेड इन इंडिया 800 टन्स ओशन गोइंग टग विद इंडियाज GRSE। तो ये बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश ने इंडिया के साथ हाथ मिलाया और बोला है कि मेड इन इंडिया के आप हमको 800 टन के जो टग है, टग मतलब जो आप लोग गाड़ियों में टग लगाते हैं ना, उनको खींचने के लिए बीच में रुक जाती हैं, तो कोई वेसल है अगर वो रुक गया है बीच में, उसमें ईंधन की कमी हो गई, तो उस केस में उसको टग करने के लिए यहाँ पर मेड इन इंडिया की कुछ हम चीजें बनाते हैं, तो वो यहाँ पर बांग्लादेश ने हमारे साथ समझौता किया है। लास्ट है ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 गोइंग टू बी हेल्ड एट, तो न्यू दिल्ली में आयोजित की जाने वाली है। बेसिकली AI से रिलेटेड बहुत सारे काम इस समय पर किए जा रहे हैं और उसी के तहत AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये समिट भारत के द्वारा आयोजित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आज के 10 करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और रेगुलर बेसिस पर आपको ये सेशन रोज मिलता रहेगा, तो रोज अपने करंट अफेयर्स को आप पॉलिश करते जाइए। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहा करेगी वो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेकर आ जाऊंगी, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।